हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं सिखाने वाला हूँ शेयर मार्केट एनएसी ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, वहाँ टैप करेंगे एनएसी ऑप्शन चेन, एनएसी इंडिया ऑप्शन चेन, एनएसी इंडिया .com ऑप्शन चेन टैप किए। उसके बाद हम देखेंगे इधर निफ्टी निफ्टी जो इक्विटी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी में हम इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कोई इंडेक्स की कंपनी में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। हम एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे, कौन से एक्सपायरी में ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब उस स्टॉक या इंडेक्स में कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो निफ्टी को सिलेक्ट कर लिए। निफ्टी का डाटा ओपन हो गया है। तो अब हम जानेंगे एनएसी इंडिया ऑप्शन चेन का डाटा में ओआई क्या है, चेंज इन ओआई क्या है, वॉल्यूम क्या है, आईबी क्या है, एलटीपी क्या है, चेंज क्या है, बिड क्वांटिटी क्या है, बिड क्या है, आस्क क्या है, आस्क क्वांटिटी क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो कॉल का डाटा, सेम पुट का डाटा, कॉल का डाटा क्या बोलता है, पुट का डाटा क्या होता है, उसके बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक। हाँ, बेसिक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम सिखाने वाला बेसिक नॉलेज, बेसिक क्या है उसके बारे में। ओआई का मतलब होता है, ओआई का मतलब होता है क्या, जब राइटर सेलर द्वारा एक पोजीशंस को राइट या डायरेक्ट सेल किया जाता है और उसे खरीदने वाला डायरेक्ट बायर हो तो एक ओआई क्रिएट होता है। अगर एक राइटर द्वारा वही पोजीशंस को वापस सेल किए हुए पोजीशंस को बायर द्वारा खरीद लिया जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज माइनस हो जाता है। चेंज इन ओआई, जब आज कोई पोजीशंस राइटर सेलर द्वारा आज कोई पोजीशन सेल या राइट किया गया हो, खरीदने वाला बायर हो तो एक ओआई, चेंज इन ओआई क्रिएट होता है। साथ में एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है जब सेलर और बायर में ट्रेड हो, जितनी बार ट्रेड हो हर बार एक वॉल्यूम ऐड होते चला जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी बार ट्रेडिंग हुआ है। और आईबी मतलब होता है क्या, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज। आईबी मतलब होता है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज, किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो आईबी दिखाता है। एलटीपी, एलटीपी मतलब होता है क्या, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहा है तो एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। और चेंज जो दिखाई देता है मार्केट का चेंज, कितना पॉइंट गैप अप गैप डाउन हुआ है तो वो मार्केट का चेंज में दिखाता है। बिड क्विंटिटी, बिड क्विंटिटी मतलब होता है क्या, कितना मात्रा में कोई शेयर्स को खरीद रहा है तो बिड क्विंटिटी दिखाता है। बिड, बिड मतलब होता है क्या, शेयर्स को किस प्राइस में खरीद रहा है तो बिड में दिखाता है। आस्क का मतलब होता है शेयर्स को किस प्राइस में बेच रहा है तो आस्क में दिखाता है। आस्क में दिखाता, आस्क क्विंटिटी, आस्क क्विंटिटी मतलब होता है क्या, किसी शेयर्स को कितना बेच रहा है, कितना शेयर्स बेच रहा है। क्विंटिटी, आस्क क्विंटिटी मतलब कितना मात्रा में शेयर्स को बेच रहा है। स्ट्राइक मतलब होता है फ्यूचर्स का प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस मतलब ये इंडेक्स या ऑप्शंस का प्राइस जो प्रीमियम होता है उसे हमें दिखाता है।
अब हम जानेंगे सेम पुट साइड बीट क्विंटिटी। बीट क्विंटिटी सेम होता है कितना मात्रा में कोई ऑप्शंस की प्रीमियम को खरीद रहा है। बीड मतलब किस प्राइस में ऑप्शंस की प्रीमियम को खरीद रहा है। सेम आस्क मतलब किस प्राइस पे ऑप्शंस की प्रीमियम को बेच रहा है। आस्क क्विंटिटी मतलब कितना मात्रा में ऑप्शंस की प्रीमियम को बेच रहा है। चेंज मतलब दिखाता है मार्केट में गैप अप हुआ है या गैप डाउन। अगर गैप डाउन हुआ है तो मार्केट में चेंज दिख चेंज जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और कॉल साइड में रेड कलर का दिखाई देता है। एलटीपी मतलब होता है क्या, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है। सेम पुट साइड आईबी मतलब होता है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज, किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा हो उस स्ट्राइक प्राइस में आईबी हाई हो जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी बार ट्रेडिंग हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस में उतनी वॉल्यूम ऐड होते चला जाता है। चेंज इन ओआई, जब आज कोई सेलर द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट सेल किया जाता है और खरीदने वाला डायरेक्ट बायर हो तो चेंज इन ओआई क्रिएट होता है। ओआई, ओआई मतलब जब कोई पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया गया हो और खरीदने वाला डायरेक्ट बायर हो तो वो आई में क्रिएट होता है, ओ आई में दिखाता है। अब हम जानेंगे क्या रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम जानने वाले हैं, उसका डिफिनेशंस बताने वाले हैं। तो डिफिनेशंस क्या होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ढूंढें, तो उसका डिफिनेशंस होता है, रेजिस्टेंस का डिफिनेशंस होता है छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी एट द मनी के करीब या स्पॉट प्राइस के करीब हो कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। सेम सपोर्ट का डिफिनेशंस, सपोर्ट का डिफिनेशन उल्टा होता है। तो सपोर्ट का डिफिनेशन होता है क्या, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी ओ एटीएम के करीब या स्पॉट प्राइस के करीब सबसे बड़ा ओ आई या वॉल्यूम हो पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। एक एक बार रिपीट कर देता हूं। तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन और सपोर्ट का डिफिनेशन। रेजिस्टेंस का डिफिनेशन छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी कॉल साइड में ओ आई या वॉल्यूम सबसे बड़ा एटीएम के करीब या स्पॉट प्राइस के करीब हो कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। सेम पुट साइड में सपोर्ट का डिफिनेशंस, सपोर्ट का डिफिनेशंस उल्टा होता है। सपोर्ट का डिफिनेशंस बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी ओ आई या वॉल्यूम एटीएम के करीब या स्पॉट प्राइस के करीब हो वो पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। तो हम
रेजिस्टेंस का डिफिनेशन जान लिए और सपोर्ट का डिफिनेशन जान लिए। तो हम रेजिस्टेंस पहले हम ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है और नया रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, या सपोर्ट कहाँ है, नया सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम छोटी वाली रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए ओ इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी एटीएम या स्पॉट प्राइस के करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जहां मार्केट चल रहा है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। स्पॉट प्राइस के करीब सबसे बड़ा क्या है, ओ आई है या वॉल्यूम है, ओ आई इंटू एल टी पी है या वॉल्यूम इंटू एल टी पी है, तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो हम ढूंढते हैं छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से एटीएम, पीला कलर का जो है वो एटीएम होता है, और दो लाइन जो स्पॉट प्राइस है वो एटीएम होता है, दो लाइन जो स्पॉट प्राइस होता है वो एटीएम होता है, और व्हाइट पार्ट जो है ओटीएम होता है। सेम पुट साइड भी देखे तो व्हाइट वाला पार्ट जो है वो ओटीएम होता है, दो लाइन जो है, दो लाइन जो है स्पॉट प्राइस का वो एटीएम होता है, और पीला कलर जो है वो आईटीएम होता है। तो ओटीएम आईटीएम हम समझ गए। अब हम जानेंगे, अब हम सिखाने वाले हैं रेजिस्टेंस को ढूंढना और नया रेजिस्टेंस को ढूंढना, सपोर्ट को ढूंढना और नया सपोर्ट को ढूंढना। मेरा नया रेजिस्टेंस कहाँ है, या रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, नया सपोर्ट कहाँ है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो हम कैलकुलेशंस के हिसाब से हम जानेंगे, कैलकुलेशन में के हिसाब से हम आईटीएम से शुरू करेंगे, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से। रेजिस्टेंस को पहले ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस को हम ढूंढेंगे तो कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो चलिए हम रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं। रेजिस्टेंस को हम ढूंढेंगे तो ओ आई को एटीएम से शुरू करते हुए, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस में ये इसका एक और डिफिनेशन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का डिफिनेशन है, उसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, तब हम पूरी तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तो वो आई जो बोल रहे थे, एक पहले डिफिनेशन दिए, एक और डिफिनेशन देते हैं। तो आईटीएम हम पीला कलर को देखते हैं, एटीएम हम दो लाइन स्पॉट प्राइस जो दो लाइन ऊपर नीचे करता है स्ट्राइक प्राइस के, तो उसे एटीएम बोलते हैं, और व्हाइट पार्ट जो जितना है उसे ओटीएम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। सेम कॉल साइड और पुट साइड, पुट साइड भी हम देखें तो पील व्हाइट पार्ट जो है वो हमारा ओटीएम है, दो लाइन जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस का, जहां मार्केट ऊपर नीचे होता है स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करता है उसे एटीएम कहते हैं। सेम पीला कलर का जो है उसे आईटीएम कहते हैं। ओटीएम एटीएम आईटीएम हम समझ ले गए। तो अब हम जानेंगे ओटीएम आईटीएम से डिफिनेशंस। अब कॉल साइड में एक और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन जान लीजिए। कॉल साइड में एक और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है, आई कॉल साइड में रेजिस्टेंस आईटीएम से शुरू करते हुए ओटीएम की ओर जाते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी कॉल साइड में एटीएम के करीब सबसे बड़ा ओ आई या वॉल्यूम हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। और सपोर्ट, सपोर्ट का डिफिनेशन, सपोर्ट का डिफिनेशन सेम, आईटीएम से शुरू करते हुए
ओटीएम की ओर जाते हुए आईटीएम से शुरू करते हुए ओटीएम की ओर जाते हुए ओआई इंटू एलटीपी या वॉल्यूम इंटू एलटीपी, इन दोनों में से जो भी एटीएम के सबसे करीब हो पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। अब दोनों डिफिनेशन हम जान गए। पहला डिफिनेशन क्या था? पहला डिफिनेशन क्या था? रेजिस्टेंस का डिफिनेशन छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हैं। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ हमारा किधर है? जिधर से स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से हम ओ आई देखेंगे। ओ आई हम देखेंगे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से, तो हमारा ओ आई देख रहे हैं इधर से। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस मेरा इधर है, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो हम पहले हम जान लेते हैं। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस इधर से ऊपर से शुरू करेंगे। तो क्या डिफिनेशन था? जो हमारा डिफिनेशन था, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए ओ आई इंटू एल टी पी या वॉल्यूम इंटू एल टी पी, इन दोनों में से जो भी ओ आई, इन दोनों में से जो भी एटीएम के करीब या स्पॉट प्राइस के करीब हो, तो वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम सर्च करते हैं इन द मनी से, इन द मनी से आईटीएम से शुरू करते हुए सबसे बड़ा हम देखते हैं इन द मनी में। तो हमारा सबसे पहले 17 ओ आई को देखते हैं। तो ओ आई को देखते हैं तो इधर 17,960, 17,960 इंटू 356 6। अब हम जानेंगे उससे उससे बड़ा ओटीएम की ओर। ओटीएम की ओर हम देखते हैं तो 23, सॉरी इधर 23,200 पे ये स्ट्राइक प्राइस जो है 23,200 पे हम देखते हैं 40,822 इंटू 237। तो हम देखते हैं 23,000 से 23,200 पे उनसे बड़ा है, उनसे बड़ा है ओ आई। अब हम क्या उनसे भी बड़ा कोई है? तो हम देख रहे हैं इधर 23,500 पे ओ आई। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बड़ा है 23,500 पे बड़ा है या 23,200 पे बड़ा है? जो इन दोनों में से बड़ा होगा और एटीएम के करीब, एटीएम के करीब, स्पॉट प्राइस के करीब हो, वो कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। तो 23,500 को हम कैलकुलेट करेंगे। 23,500 पे हमारा ओ आई कितना है? 74,659 इंटू एल टी पी कितना है? 113। तो इन दोनों में से देखिए तो 23,500 और 23,200, 23,200 का ओ आई इंटू एल टी पी बड़ा है। तो 23,200 को हम क्या रेजिस्टेंस मानेंगे? इससे ऊपर मार्केट अभी नहीं जाने वाला जब तक कि 23,000, ये जो 23,500 उससे बड़ा ना हो जाए, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला। तो 23,200 मार्केट को रोकेगा। तो 23,200 मार्केट को रोकेगा। तो उसका सेकेंड हाईएस्ट किधर है? 23,500 पे। 23,200 मार्केट को रोकने वाला है। अगर वो कमजोर होता है तो 23,500 तक मार्केट चला जाएगा। अगर वो उससे बड़ा हो जाता है 23,500 पर मार्केट चला जाएगा। तो वो सबसे बड़ा है 23,200, तो मार्केट को रोका है। तो हम सेम, तो ओ आई को जान लिए।
अब वॉल्यूम को देखते हैं तो चेंज वॉल्यूम को देखते हैं, ये चेंज इन ओआई को भी देखते हैं तो चेंज इन ओआई में भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 39,560 इंटू 237 तो ये 9 होता है और 23,500 पे सबसे बड़ा है तो उनको भी कैलकुलेट करते 61,998 इंटू 113 इन दोनों में 23,500 में 23,500 में और 23,200 में देखे तो इन दोनों में से 23,200 पर ही बड़ा ओ आई चेंज इन ओ आई है। अब वॉल्यूम का बारी है तो वॉल्यूम को भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 23,200 पे पहले कैलकुलेट करते हैं। इन द मनी से शुरू करेंगे वॉल्यूम को भी तो इन द मनी से इन द मनी में सबसे बड़ा हमारा क्या है, हमारा सबसे बड़ा इन द मनी में एटीएम के करीब ही है। एटीएम के करीब में है कितना है 626 236 इंटू 256 जो 60 उसके नीचे सबसे बड़ा है 17,37,690 इंटू 237 उनसे सबसे बड़ा हम उनमें से देखते हैं एटीएम और आईटीएम में देखते हैं तो हमारा 23,200 पे सबसे बड़ा है तो 23,500 को कंपेयर करते हैं। 23,500 को सबसे हाईएस्ट हमारा वॉल्यूम है 23,500 पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है तो उनको भी हम कैलकुलेट करते हैं 90 99 578 इंटू 30 90 इन दोनों को कंपेयर करें 23,500 को और 23,200 को देखें तो इन दोनों में से 23,200 पे ही वॉल्यूम अधिक ट्रेडिंग हुआ है जिससे अधिक वॉल्यूम इंटू एलटीपी चेंज हुआ है तो हम 23,200 को रेजिस्टेंस मान लेते हैं तो मार्केट कहाँ है हमारा 23,151 है। स्पॉट प्राइस इधर देखे 23,151 है, यहाँ से मार्केट पुश कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा 23,200 पे शिफ्ट हो गया है तो हम अब सर्च करेंगे क्या सपोर्ट कहाँ है, हमारा सपोर्ट कहाँ है, किस तरफ सपोर्ट है, ओ आई का है या वॉल्यूम का है या चेंज इन ओ आई का है। तो रेजिस्टेंस हम देख लिए, रेजिस्टेंस है ओ आई का भी है, चेंज इन ओ आई का भी है, चेंज इन ओ आई का भी है, वॉल्यूम का भी है। तो अब हम जानेंगे तो सपोर्ट सपोर्ट क्या पुट साइड में हम सर्च करेंगे इन द मनी से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी कहते हैं पुट साइड में। तो हम बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस में हम सबसे बड़ा देखेंगे ओ आई को इन द मनी में सबसे बड़ा ओ आई को देखेंगे तो हमारा ओ आई सबसे बड़ा किधर है इन द मनी में। तो हम इन द मनी में देखते हैं सबसे बड़ा तो हमारा 23,500 पे ही है ओ आई सबसे बड़ा इन द मनी में 23,500 पे ही है। वो कंपेयर कर रहा है 500 को, सपोर्ट भी कंपेयर कर रहा है और रेजिस्टेंस भी कंपेयर कर रहा है। मैं बड़ा हो जाऊं तो मार्केट को 23,500 पे भेज दूंगा। तो अभी 23,200 पे सपोर्ट देखे और 23 और इन द मनी में 23,200 पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है। वाई को पहले कंपेयर करेंगे 27,673 इंटू 24,31 11 उसके नीचे हम देखेंगे सबसे बड़ा तो हमारा
42,510 इंटू 256, तो 23,500 पे ही है। और अब उसके और नीचे हम देखेंगे, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस की ओर। नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब बोले तो उल्टा होता है, ऊपर से हम देखेंगे। नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब लोअर स्ट्राइक प्राइस, कम जिसका स्ट्राइक प्राइस है। तो हम सबसे बड़ा देखते हैं 98,906 इंटू 175। सबसे बड़ा इन तीनों में से सबसे बड़ा देखे तो सपोर्ट हमारा कहाँ है, 23,000 पे सपोर्ट है। 23,000 पे हमारा सपोर्ट है ओआई का। और वॉल्यूम का हम देखें तो वॉल्यूम का सबसे बड़ा वॉल्यूम हमारा कहाँ है, सबसे बड़ा वॉल्यूम हमारा इन द मनी में 33, 81, 702 इंटू 256, 865, 865 है। अब यहाँ हमारा 23,200 पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है, तो हम 23,200 को कैलकुलेट कर लिए। अब हम उनसे बड़ा वॉल्यूम हम सर्च करेंगे ओटीएम की ओर। ओटीएम की ओर हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ा वॉल्यूम हमारा 23,000 पे है। 23,000 पे है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 40,01, 957 इंटू 175, 700। तो मार्केट किधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, 23,200 से 23,000 पे शिफ्ट होने का कोशिश करता है। हाईएस्ट हमारा इधर है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट हमारा शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा है 23,000 पे। 23,200 से 23,000 पे वॉल्यूम शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा है। जैसे मार्केट का वॉल्यूम 23,000 पे शिफ्ट होगा तो मार्केट 23,000 पे डाउनफॉल, पूरी तरह डाउनफॉल आ जाएगा। वहां से 23,000 से मार्केट जंप करेगा। तो हम सपोर्ट को देख लिए, 23,000 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, रेजिस्टेंस हमारा 23,200 पे है। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ओआई का भी है, चेंज इन ओआई का है, वॉल्यूम का है। इसलिए मार्केट को पुश कर पा रहा है। तीनों में रेजिस्टेंस है। तो इनमें से सपोर्ट देखे तो हमारा सपोर्ट काफी दूर है, 23,000 पे है। तो 23,000 पे मार्केट जाएगा। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस 23,200 पे है, तो मार्केट कहाँ अभी तक गया है, 23,151 तक डाउनफॉल हुआ है। तो जैसे मार्केट कहीं 23,000 इधर रेजिस्टेंस कहीं आगे वाले स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्टिंग करने की कोशिश करने लगे तो मार्केट और रियली डाउनफॉल दे देगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट कैसे टूटता है, रेजिस्टेंस कैसे टूटता है, उनके बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो हम बिना चार्ट के ट्रेडिंग सिखाएंगे, चार्ट कैलकुलेशंस के हिसाब से ट्रेडिंग सिखाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, उनके बारे में हम सिखाएंगे। जहां आप कभी मिस ना कर पाए, कभी आपका लॉस ना हो, उनके बारे में हम जानेंगे। 90% आदमी ट्रेडिंग में फेल क्यों होता है, उसके वजह को हम सिखाने वाले हैं। और ट्रेडिंग में जब कोई या हरी कैंडल जले या लाल कैंडल जले, तो आदमी अगर हरी कैंडल जल रहा है तो कॉल फटाक से ले लेता है, और लाल कैंडल जल रहा है तो पुट फटाक से ले लेता है। लेकिन ऐसे हमसे खेला जाता है, मार्केट हमसे खेला जाता है। जब ट्रेडिंग करते हैं हम तो हम ही रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और अगर कॉल साइड में हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर अधिक ट्रेड ले रहे हैं तो राइटर्स को रेजिस्टेंस क्रिएट करने में आसान हो जाता है। सेम पुट साइड में अगर अधिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो
एक तरफा अगर ट्रेडिंग हो तो वो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट कर देता है। पुट साइड में जिस साइड ज्यादा ट्रेडिंग हो उस साइड, कॉल साइड में अगर ज्यादा ट्रेडिंग हो जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उस स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और पुट साइड में पुट साइड में देखें तो जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो तो उस साइड में वॉल्यूम और ओआई ज्यादा हो जाता है, तो पुट साइड में सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। सेम इधर देखते हैं तो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा 23,000 पे हो रहा है, तो 23,000 में ओआई ज्यादा क्रिएट हुआ है और वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट हुआ है, जिससे सपोर्ट बन गया है। वहां से मार्केट नीचे न गिरने देगा और 23,200 मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। इसके बीच में, इसके रेंज में मार्केट रहने वाला है। अब निफ्टी का ये डेटा है, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 जिसे बोलते हैं, निफ्टी इंडेक्स का डाटा है। अगर हम किसी स्टॉक का डाटा सर्च कर रहे हैं, स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक का डाटा भी हम देख सकते हैं। एबीबी 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 का डाटा भी हम उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम बेसिक के बारे में हम सिखाए हैं, लेकिन हम रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट कैसे ब्रेकआउट होता है, उनके बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ऐसे पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हम चलते हैं।